अचानक मेरी निगाह अपनी नई पड़ोसन से जा टकराई। मैंने सुना तो था कि मेरे बगल वाले फ्लैट में एक महिला अधिकारी शिफ्ट होने वाली है, पर यह हमारा पहला आमना सामना था। हेलो दोस्तों, आइए कहानी को शुरू करते हैं। हाय से शुरू हुआ परिचय कब गहरा हो गया पता ही नहीं चला। मेरी पड़ोसन मैडम जिले में ही एक उच्च पद पर पदस्थ थी और उनके पति किसी अन्य जिले में तैनात थे। उनके पति का आना जाना कभी कभार हो पाता था। पड़ोसन होने के कारण वह मुझसे काफ़ी घुल मिल गई थी। एक दिन उन्होंने टोक ही दिया कि तुम मुझे हमेशा मैडम को कर मत बातें किया करो। मैंने कहा, मैडम मैं अभी एक विद्यार्थी हूँ और आप इस जिले में तैनात एक वरिष्ठ अधिकारी, आखिर हमारा रिश्ता हो सकता है? वह कुछ देर तक शांत रही और अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोली, मगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे भाभी कहकर बुला सकते हो। मैंने कहा, आपकी बात सही है मैडम, पर मात्र भाभी कह देने भर से ही रिश्ता नहीं जुड़ जाएगा। वैसे भी यह नाजुक और प्यार भरा रिश्ता है, इस रिश्ते को निभा पाएंगी आप? उन्होंने अपनी आंख ऊपर उठाई और मेरी आंख में आंख डालते हुए बोली, यह जरूरी तो नहीं है कि हर रिश्ता खून से ही बनता है। रिश्ते की परिभाषा अपनापन, स्नेह और प्यार में छुपी हुई है, और अगर हम एक दूसरे को समझ सके तो यह रिश्ता भी आसानी से निभा सकते हैं। उस दिन के बाद से हम दोनों मुंह बोले देवर भाभी के रिश्ते में बन गए। एक दिन सुबह सुबह उन्होंने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और गुड मॉर्निंग जनाब, विद्यार्थी जीवन में घोड़े बेचकर सोना अच्छी बात नहीं है। अच्छे विद्यार्थी की तरह अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए और पढ़ाई लिखाई में जुट जाइए। इससे पहले ही कि मैं कुछ कहता कि एक अनजान सी मधुर स्वर में आवाज़ मेरे कानों से टकराई, नमस्ते अंकल, मेरा नाम प्रिया है और मैं 11वीं में पढ़ती हूँ। मैं आपकी भाभी की इकलौती प्यारी बिटिया रानी हूँ और अब यहीं पर रहकर आगे की पढ़ाई करूँगी। अच्छा भाभी, तो आपने इन्हें हमारे बारे में पहले से ही बता रखे हैं, इसलिए चलिए अच्छा हुआ, अब हमें परिचय देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, हाथ मिलाइए और आज से हम दोस्त हुए। अच्छा अंकल, अब आप बताइए कि कैडबरी चॉकलेट पसंद है ना आपको? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो फिर शाम को आप कैडबरी चॉकलेट लेकर आइएगा। चल हट बदमाश, कि अभी अंकल से कायदे से परिचय भी नहीं हुआ और तेरी फरमाइशें शुरू हो गई। भाभी ने कहा, आप इसकी बातों पर मत आइएगा, क्योंकि खाने पीने को लेकर दोस्ती करने में यह काफ़ी तेज है। अरे तुम दोनों के चक्कर में मेरी चाय भी ठंडी हो गई। अच्छा तुम जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ तो एक गर्मा गर्म चाय हो जाए। वक्त के साथ प्रिया मुझसे काफ़ी घुल मिल गई थी। वह मेरे खाने से लेकर बाहर जाने तक का हिसाब किताब रखती। जब कभी भी देर से आता तो प्रिया दरवाजे पर खड़ी होकर मेरा इंतज़ार करती और जब तक मैं खाना नहीं खा लेता वह कुछ नहीं खाती। उसकी मम्मी भी खुशी थी कि प्रिया को बोर नहीं होना पड़ता है, पर प्रिया के दिल में क्या चल रहा था उससे मैं भी और उसके मम्मी बिल्कुल अनजान थे। वैसे कुछ सोचने का कोई कारण भी नहीं बनता था। अगर इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कीजिए। अगर कहानी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।